हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जा रही थी साड़ी में फॉल लगाने। ये देखिए फॉल लगाऊंगी। अभी एक किनारी जो है ना, ये एक किनारी पहले मैं सिलूंगी इसको, क्योंकि एक तरफ ही है तो फिर मार्केट नहीं भेजी साड़ी को, फॉल मैं खुद ही से लगा लेती हूँ। फॉल लगाते लगाते फ्रेंड्स एक बात मतलब कि याद आ रही थी। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे और मतलब ट्विटर पे हर जगह एक वीडियो वायरल हो रही है। पता नहीं आप लोगों तक वो वीडियो पहुंची या नहीं पहुंची। तो फ्रेंड्स उस वीडियो में क्या था कि एक 14 साल का बच्चा, हाँ 14 साल का बच्चा अपने बाप के गोद में दम तोड़ देता है। और मतलब जब ये न्यूज मैं पूरा देखी ने तो वाकई में मतलब बहुत मतलब अंदर से रोना आ रहा था। तो लगा कि नहीं, आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए ताकि किसी से इस तरह की कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स वो बाप के गोद में मतलब 14 साल का बच्चा मर जाता है और वो बाप जो है उसका एम्बुलेंस में बैठा रहता है और एम्बुलेंस में ही बच्चा दम तोड़ देता है। और वो मतलब उस बच्चे के जो पिता रहते हैं उसे हॉस्पिटल 2-3-4 जगह हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उनका इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि मतलब उसकी जो बीमारी थी वो लास्ट स्टेज पे चल रही थी और इसलिए डॉक्टर मतलब जल्दी एडमिट नहीं कर रहे थे। तो घटना क्या थी, आजकल लोग मेरे से पूछते हैं ना मतलब कि आजकल मैं कुत्ते की वीडियो इतनी ज्यादा क्यों डालती हूँ, कुत्ते की वीडियो इतनी ज्यादा क्यों डालती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपने ही डॉगी की वीडियो डाली थी जिसमें नीचे मतलब टाइटल तो कुछ नहीं था, मेरे घर का था तो डाल दी क्योंकि मेरी भाभी का वो डॉगी है। पर हम लोग तो बहुत सावधान रहते हैं और उसे हमेशा मतलब बांध करके रखते हैं। तो क्या था कि सावधान रहिए, कुत्ते से सावधान रहिए। तो ये मतलब थंबनेल में मैंने डाला था। तो बहुत लोग कहे हमसे कि कुत्ते की वीडियो इतनी ज्यादा क्यों डालती हैं। तो हमने कहा कि चलो आज मतलब उस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो उस दिन मैं मतलब कि उसी टाइम बनाना चाहती थी, लेकिन हम कहें कि देखे कैसा व्यूज और क्या आता है, फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो व्यूज वगैरह तो कुछ नहीं आया, लेकिन आज मैं फ्री थी, मेरे पास मतलब कि ज्यादा काम भी नहीं था और आज वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत जरूरी काम था। ये साड़ी में फॉल लगाना बहुत दिनों से मैं ये लेकर के आई थी पर फॉल नहीं लगा पाई थी, तो आज लगाऊंगी और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो क्या था फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में मतलब विजयनगर एक जगह है, वहां पर एक फैमिली रहती है। नाम वाम लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि होता है ना मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे कॉपीराइट भी दे देते हैं, तो मुझे डर लगता है। लेकिन घटना जरूर बताऊंगी। उसमें क्या था कि 14 साल का एक बच्चा अपने पड़ोस वाली आंटी के घर खेलने जाता है और वो आंटी 2-3 कुत्ते पाल करके रखी रहती हैं और कुत्ता जो है बच्चे को काट लेता है। जिससे होता है कि छोटे जो पपी होते हैं तो उनका उतना मतलब कि तेज काट मतलब वो काट लेते हैं, तो उतना जैसे कि लगता है ना कि जैसे कि कोई सुई चुभ गया हो या कोई कहीं से खरोच लग गई हो, तो पता नहीं चलता है। लेकिन बच्चे को पता था कि उसे कुत्ता काटा है और आंटी को भी पता था और आकर के घर में बच्चा भी नहीं बताया कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है और वो आंटी ने भी नहीं बताया कि मतलब आपके बेटे को कुत्ता काट लिया है। तो और पता भी नहीं चल रहा था कि मम्मी पापा को पता चले और डर की वजह से चाहे जो भी हो बच्चा बताया नहीं। तो क्या हुआ 20 दिन मतलब उसके 20 दिन हो गया था, फिर 20 दिन बाद हो गया था कि बच्चा जो है कि बहुत मतलब कि अलग अलग सा रहने लगा। कुछ दिन रहा वो मतलब कमरे में बंद रहने लगा, लोगों से डरने लगा और अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाता था और नींद में भी जैसे कुत्ते लोग भौं भौं करते हैं ना, वो उस तरह से करने लग गया था। तो उसके पापा को पता चल गया कि मतलब कि इसे कुछ मतलब रेबीज इन्फेक्शन है। तो उसने अपने बेटे से भी पूछा तो फिर बेटे ने शायद बताया कि कुत्ते आंटी के कुत्ते ने काट लिया है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी गलती आंटी की भी है कि जब आंटी को पता था कि कुत्ते ने काटा है तो उन्हें तुरंत मतलब कि एक्शन लेना चाहिए था। और बच्चा तो गलती किया कि मम्मी पापा को नहीं बताया
और जब कुत्ता हो या कुत्ता, बंदर, मतलब चाहे घोड़ा हो, मतलब इस तरह का कोई भी जानवर अगर काटता है ना, तो तुरंत एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और जो कि उस बच्चे को नहीं लगा, क्योंकि अनजान थे सारे लोग ना। तो क्या हुआ कि 20 दिन के बाद जब वो इस तरह से मतलब रिएक्ट करने लगा, तो उसके पापा को शक हो गया। फिर वो गए हॉस्पिटल लेकर के, तो डॉक्टरों ने मतलब कि वो 3 दिन तक भटकते रहे, पर डॉक्टर ने उनका इलाज नहीं किया और बच्चा जो है कि वो मर गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब बताने का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि बच्चा हो, बड़ा हो, कुत्ता कोई भी हो, जानवर कोई भी हो, चाहे सड़क पर का हो, चाहे अगल बगल आस पड़ोस का हो, अगर वो काटता है ना, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और तुरंत मतलब कि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और आपके आसपास के अगर सरकारी हॉस्पिटलों में अगर ये व्यवस्था हमेशा रहती है। इस टाइम में तो मतलब कि बरसात के दिनों में तो कुत्ते बहुत ज्यादा पागल हुए रहते हैं, तो हर हॉस्पिटल में मतलब रहता है। तो तुरंत ना भी रहा तो खरीद करके लगवाइए, लेकिन इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए फ्रेंड। और आखिर में मतलब थोड़ी सी लापरवाही से और देखिए बच्चे की जान चली गई, अपने पिता की ही गोद में तड़प तड़प करके वो जान दे दिया। तो आप लोग भी कुत्ते से सतर्क रहिए। अगर कुत्ता जरा सा भी उसका काटना, छोटे वाले कुत्ते का काटना जैसे सुई चुभोने जैसा होता है। क्योंकि जब पहले जहाँ रहती थी तो वहां नीचे मतलब कि डॉगी था, तो वो डॉगी जो है कि उन्हीं लोगों को जब ऐसे काट लेता था तो दिखाती थी ना मुझे, तो बस जैसे पतले पतले से दांत ऐसे लगे हुए, लेकिन वो पता नहीं चलता था, जैसे लगता था कि कोई नाखून से वो मतलब कि खरोच दिया है, ऐसे रहता था। तो इसी वजह से मम्मी पापा को भी उनके नहीं पता चला और मतलब बेचारे बच्चे की जान चली गई। तो फ्रेंड्स, ऐसी एक घटना मेरे साथ खुद भी हुई है। हम लोग अपने छोटे बच्चे को लेकर के, हम मतलब मेरा बड़ा बेटा था, उसको लेकर के हम लोग मैहर देवी गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहां क्या था ना कि उस टाइम में मेरा बेटा 2.5 या 3 साल का रहा होगा। तो जब सीढ़ी हम लोग चढ़ करके जा रहे थे, तो सीढ़ियों पे चावल फैला हुआ था और मेरे बेटे का मतलब कि पैर चावल पर पड़ गया। और हम लोग भी ध्यान नहीं दिए, और मतलब कि एक बंदर जो है ऊपर तक हम लोगों के पीछे पीछे गया, और कितना भी बचाते वो मतलब हर बार काटने की कोशिश करता, पर हम लोग समझ नहीं पाते कि क्यों काटा। लेकिन ये था कि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि चावल पे उसका पैर पड़ गया, इसलिए वो काट लिया। तो आखिर में ऊपर जाते जाते वो बंदर जो है ना कि मेरे बेटे को काट ही लिया। तो काट लिया तो वो भी क्या था कि मतलब उसके मतलब ऐसे खाल नहीं निकला मेरे बेटे का, बस केवल दांत ही धंसा हुआ था। क्योंकि हम लोग ऐसे ऊपर अपने मतलब वो बीच में से आया, पैर के बीच में काटने के लिए, तो हम और मेरे हस्बैंड जो है कि बेटे को पकड़े हुए थे, तो ऐसे हम लोग ऊपर उठा लिए। तो क्या था कि बस केवल दांत उसका लगा था, खून उन नहीं बह रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों का मन भगवान जी में नहीं लगा, देवी जी में नहीं लगा। हम लोग जल्दी जल्दी गए, दर्शन किए, और बस तुरंत जरा भी रेस्ट कहीं नहीं किए, और नीचे आकर के हम लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन अपने बेटे को लगवाए। फिर अपने घर जब आए तो पूरा ट्रीटमेंट उसका करवाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी जानवर काटे ना, तो आप लोग जरा भी लापरवाही नहीं करिएगा। चलिए, बहुत मतलब कि ये वीडियो मुझे शेयर करना था फ्रेंड्स। अब आप लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो ये वीडियो शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत मतलब कि जब इस तरह से उस बच्चे का मतलब सुने ना, तो बहुत मतलब कि ज्यादा अंदर से तकलीफ हो रही थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आज मैं बस अपने साड़ी में फॉल लगाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोगों को मतलब सोमवार को तीज का व्रत रहना है, तो ये साड़ी मैं पहनूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।